अगर आपके कोई काम न बन रहे हों और घर के मांगलिक कार्यों में बाधाएं आ रही हों, जितने भी शुभ कार्य आप करने के लिए जाते हैं उनमें बाधाएं खड़ी हो रही हों, रोजी रोजगार में समस्याएं आ रही हों, ग्रह में कलह की स्थिति बन रही हो, हमारे जो भौतिक संसाधन हैं ये खराब हो रहे हों, ये सारी स्थितियां अगर उत्पन्न हो रही हैं तो हम करते क्या हैं कि किसी योग्य आचार्य से जन्मांक का विश्लेषण हम कराते हैं। तो जब जन्मांक का विश्लेषण कराते हैं तो वहाँ से ये बात निकल करके आती है कि पितृदोष की स्थिति क्या है। तो पितृदोष आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या होता है और इसे कैसे पहचानें। बगैर जन्मांक को देखे ही पितृदोष को पहचान सकते हैं और इसका क्या उपाय है, ये उपाय भी हम इसका कर सकते हैं। मित्रों, पहला तरीका तो ये है कि जो अभी हमने प्रारंभ में बताया कि पितृदोष के लिए आपको चाहिए ये कि विगत 2, 3, 4 वर्षों के अगर आप पीछे जाएं, मैंने भूतकाल में अगर आप जाएं और जाने के बाद आप ये देखें कि हमारे कार्यों में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, घर की संपत्ति और प्रॉपर्टी बिकने में या खरीदने में दिक्कत आ रही हो, घर में कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, नवयुवकों के विवाह में विलंब हो रहा हो, इस तरीके की स्थितियां अगर उत्पन्न हो रही हों तो ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पितृ नाराज हैं और पितृदोष है। तो प्रथम तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये कि हम अपनी जन्मांक को ले जा करके किसी योग्य आचार्य को दिखाएं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि गुरु की स्थिति क्या है। यदि गुरु की स्थिति मकर राशि में नीच की स्थिति में गुरु है और 6, 8वें, 12वें में है, केंद्र में नहीं है, किसी ऐसे स्थान में है कि जहाँ से गुरु का प्रभाव क्षीण हो रहा है या डिग्री वाइज गुरु की स्थिति कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष की स्थिति बनती है। तो जब पितृदोष की स्थिति बनती है तो प्रथम दृष्टया तो घर में जो पुरुष और महिलाएं हैं इनमें आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी चीज यह है कि घर में जितने मांगलिक कार्य हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि पुत्र और पुत्रियों की जो उम्र है, किसी एक निश्चित उम्र पर उनका विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है और कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, योग्य वर मिल जाता है तो कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती है। यही अल्पपुत्रों के बीच में उत्पन्न होता है। अगर किसी मांगलिक कार्य को करने के लिए हम जाते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर के जो नवयुवक हैं या गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में स्थिति खराब हो रही है, ये सारे कारण बनते हैं पितृदोष के। अब ये तो हमने पहचान लिया कि पितृदोष को हम कैसे पहचाने। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी को जन्मांक को न दिखाएं। विगत 3 वर्षों में या 5 वर्षों के आप ये देखें कि विगत 3 से 5 वर्षों में हमारी स्थिति क्या रही है। हमारे मांगलिक कार्यों में दोष उत्पन्न हुआ है, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब हुआ है, घर की महिलाओं के बीच में आपसी सौहार्द और प्रेम की स्थिति कम हुई है, और या हमारी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे हमें खरीदने में दिक्कत आई है या हम उसका विक्रय करना चाह रहे हैं तो दिक्कत आई। माने कुल मिलाकर के हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 3 से और 5 वर्षों के बीच में हमारे जो विकास के कार्य हैं इनमें बाधाओं का प्रतिशत क्या रहा। देखिए, बाधाएं तो व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। विकास तभी होता है जब कहीं विनाश होता है। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी प्लाट में अगर कोई गड्ढा हम पूरा करते हैं तो कहीं न कहीं से गड्ढा हम करते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि अगर कोई काम हमारा कहीं न कहीं से रुक रहा है तो उसका कोई प्रॉपर रीजन है। तो ये स्थिति पितृदोष में बनती है, माने गुरु की स्थिति कहीं न कहीं से खराब है। अच्छा, अब पितृदोष में होता ये है कि हमारे जो पितृ हैं, अब ये पितृदोष कैसे बन जाता है। पहली चीज़ तो ये जन्मांक से हमें देखना चाहिए कि गुरु की स्थिति क्या है। कि गुरु अगर 6, 8वें, 12वें में है, गुरु अगर नीच के हैं या गुरु पर लगने वाली जो दृष्टियां हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो गुरु का फल हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, तो पितृदोष की स्थिति बनती है। दूसरा कारण ये होगा। पहला कारण ये है कि हमारे जो पितर हैं, चाहे वो माता पक्ष से हो चाहे पिता पक्ष से हो, इनका
इनकी मृत्यु के बाद इनका क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ है, तो ये हमारे कुल देवी या हमारे जो पितर हैं वो हमें तरह तरह से परेशानियां खड़ी करके और वो इस बात का प्रयास करते हैं कि आप हमें जानो, हमें पहचानो और हमारा तर्पण इत्यादि करें ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो ये दूसरा तरीका ये कि हमें पिछले 5 वर्षों में मुझे ये देखना चाहिए कि हमारे विकास कार्यों में बाधाएं किस तरह से उत्पन्न हुई। मान लीजिए हमारी किसी बहन का या हमारी पुत्री का के विवाह में दिक्कत आई है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है तो पितृदोष का कारण है, या गर्भ में शिशु का मतलब नहीं रह रहा है या मतलब उसके जन्म में बाधाएं खड़ी हो रही हैं तो भी ये स्थिति पैदा होती है। तो हमें करना ये चाहिए कि अब इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो पहला तरीका तो आपने ये देख लिया कि हम कैसे पहचाने, आपने पहचान लिया कि पितृदोष की स्थिति है। दूसरा तरीका ये जन्मांक से जाकर के हमने पितृदोष का पता लगाया। तो अब हमें करना ये है कि पहली चीज़ तो पितृपक्ष में हमें पितरों को श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। और दूसरी चीज़, घर में जो जीवित हमारे उम्र में बड़े व्यक्ति हैं, जैसे गुरु हमारे हो गए, हमारे पिता हो गए, हमारे दादा हो गए इत्यादि, इन लोगों का सम्मान हमें बरकरार करना चाहिए। खास तौर से गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। देखिए बाधाएं आएंगी, इसके बावजूद भी धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गुजरे हुए व्यक्ति हैं उनका चित्र जो है हरदम दक्षिण की कमरे की दक्षिण दिशा की जो दीवार है उसी पर ही लगाना चाहिए। और उनका सुबह शाम उनका स्मरण करें, उनसे क्षमा याचना करें कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप शांत हों और हमारे विकास कार्यों में हमारा सहयोग हमें दें और हमें माने सहयोग प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें। तो ये उनसे प्रार्थना सुबह शाम करनी चाहिए। पितर पक्ष में उनकी शांति करानी चाहिए। अब आते हैं जन्मांक में। अगर जन्मांक में गुरु की स्थिति गड़बड़ है तो गुरु के उपाय करने चाहिए, गुरु का दान कराना चाहिए। माह में एक बार अगर नहीं हो सकता है, मतलब अगर सप्ताह में एक बार नहीं हो सकता, माह में एक बार कराएं। अगर माह में एक बार भी नहीं हो सकता है तो वर्ष में एक बार कराएं। गुरु का जाप कराएं, गुरु के मंत्र का एक जाप है वो उसका उपाय करें, दान दें और धार्मिक कार्यों में रुचि लें। खास तौर से यज्ञ में कभी यज्ञपति बने, यज्ञाचार आप बने और यज्ञ में का एक मतलब यज्ञ में बैठ करके और यज्ञ अगर आप जो करवाएं तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। खास तौर से पितर पक्ष में प्रतिवर्ष उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, उन्हें जल तर्पण अवश्य करें। तो इस तरह से ही पितर पक्ष मतलब पितृदोष की शांति होती है। बाकी विभिन्न तरह से लोगों ने, आचार्यों ने बता रखा है और हम सीधा जो शास्त्रोक्त विधि है हम उसी की ही बात करते हैं कि पितरों को शांत करने के लिए मित्रों चाहिए ये कि पितरों से आशीर्वाद की कामना करें और पितर पक्ष में उनकी शांति कराएं। घर में जो जीवित हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान प्राप्त करें और दक्षिण की दीवार पर पितरों की, पिता की या दादा की या और भी उनसे अगर पीढ़ियों की फोटो चित्र, अगर छवि चित्र उपलब्ध हों तो उनके सामने खड़े होकर के उनसे आशीर्वाद की कामना करें और उनसे क्षमा याचना करें कि अगर हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ़ करें, हमारे विकास कार्यों में हमारा सहयोग करें। तो इससे लाभ ये होगा कि घर में वैमनस्य की स्थिति रुकेगी, नौकरी स्थिति जो रुक रही है उसमें लाभ होगा, नौकरी व्यापार इत्यादि आपका सुरक्षित होगा, घर के छोटे बच्चों को लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में बाधाएं नहीं आएंगी, घर की कन्याओं और युवकों के विवाह में जो विलम्ब हो रहा है वो समय से होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे और धार्मिक कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अब उपाय के बारे में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये मतलब पितरों का आशीर्वाद और इसके बाद में दान और उन पितर पक्ष में उनका तर्पण करना इत्यादि करना चाहिए। जन्मांक में
योग्य आचार्य से पूछ करके अगर पितृदोष की स्थिति बन रही तो क्या उपाय करने हैं, आप उनसे सलाह लेकर के उसका उपाय करें। एक मंत्र तो मैं ही अभी जो है बता देता हूँ कि अगर गुरु की स्थिति गड़बड़ है जन्मांक में और पितृदोष को क्रिएट कर रही, पितृदोष अगर बन रहा है तो एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करें और रुद्राक्ष की माला से इसका जो है जाप करें। और गुरु का जो अन्न है बृहस्पति देव का, जैसे चने की दाल इत्यादि वगैरह, वस्त्रदान है, पीला वस्त्रदान, ये दान करें और गुरुओं का सम्मान करें तो पितृदोष से इसमें शांति मिलती है। इसके साथ में ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे हम आशा ये चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसके लाइक शेयर और ताकि आपके साथ साथ आपके जो अन्य लोग हैं उन्हें भी इसका लाभ हो। अगर आप इस चैनल को नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले वो आपके पास तक पहुँचे। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, श्री गणेश शाय नमः, ओम गंगणपते नमः।